हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, तो कार्बनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, यानी कि कार्बनिक अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें सहसंयोजक बंध, सबसे पहले तो सहसंयोजक बंध टूटता है और नए बंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमेशा कार्बनिक रिएक्शन वह रिएक्शन होती हैं जिनके अंदर सबसे पहले तो कोई भी अणु है उसका विखंडन इनके अंदर अभिक्रियाओं में समझाया जाता है। ठीक है, तो कोई भी अणु जो होगा वो अपने ही अणुओं में, अपने ही परमाणु में टूटेगा। तो ऐसे में कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जब होती है, कार्बनिक अभिक्रिया जब होती है, तो इनमें उस अणु में प्रेजेंट जैसे कि ए और बी है, ठीक है, इनके बीच का ये बंध टूटेगा और वो अलग अलग विखंडित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम सबसे पहले होता है कि सहसंयोजक बंध का टूटना और नए बंधों का निर्माण होना। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपके है अभिकारक से उत्पाद का निर्माण। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, एक अभिकारक होता है, ठीक है, या दो अभिकारक की रिएक्शन है तो एक अभिकारक और दूसरा अभिकारक दोनों मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो रिएक्शन होती है कार्बनिक अभिक्रियाएं, इसका दूसरा पॉइंट है आप अच्छे से जानते हैं कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो ये है आपके सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपके होता है कि इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण पाया जाता है। किनका? इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। विस्थानीकरण आपको पता ही है, जैसे कि डबल बॉन्ड अपनी जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। जैसे कि हम बेंजीन में नॉर्मली हम बेंजीन से ही पहचानते हैं इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण इनमें डबल बॉन्ड का विस्थानीकरण भी कह सकते हैं। इसी के कारण इनके अंदर अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि ये और ये। ठीक है, ये रिएक्शन ये एक बेंजीन वाले है जिनकी पाई बॉन्ड्स इस तरह है। ठीक है, इनमें जब विस्थानीकरण पॉसिबल होगा तो ये बंध अपनी जगह से दूर चले जाएंगे, मतलब अगली जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में ये हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में कुछ अनुनादी संरचना है। सबसे पहले क्या होता है, ये तीनों बॉन्ड एक साथ चेंज नहीं होता है, इनमें धीरे धीरे अलग अलग चेंजेस होते हैं। ये डिपेंड भी करता है कि उसके ऊपर कौन सा अणु आके, कौन सा रिएक्टेंट आके उस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई NO2 मॉलिक्यूल है या SO3H है। ठीक है, तो ये अपने अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग पता चलता है कि इस पे फिर क्या होता है, इस पे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से ये सबसे पहले बॉन्ड जो है शिफ्ट होगा, देन प्लस एंड माइनस चार्ज शिफ्ट होता है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण पाया जाता है। अब इसको अगर परिभाषा दी जाए तो ऐसे में इसका क्या परिभाषा हो जाएगी, कार्बनिक अभिक्रिया वह क्रियाविधि है ठीक है, तो कार्बनिक अभिक्रिया वह क्रियाविधि है जिसके द्वारा पूरी ही अभिक्रिया जो है संपन्न होती है, यानी कि पूरी अभिक्रिया को कंप्लीट होने की जो मैकेनिज्म है वो क्या कहलाती है, कार्बनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया संपन्न होती है।
ठीक है। तो इस तरह से हम इसे परिभाषा दे सकते हैं कि कार्बनिक रिएक्शंस कौन सी होती है। तो कार्बनिक रिएक्शन वो होती हैं जिनमें उस रिएक्शन की क्रिया विधि को समझाया जाता है और वो उसी के अकॉर्डिंग संपन्न होती है, पूर्ण होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा देख सकते हैं। तो हमें बेसिकली हमें पता चल गया कि सबसे पहले कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती हैं। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है इनके अंदर क्या होता है, कुछ टाइप का विखंडन, ठीक है। जैसे कि हमने ए बी अणु लिए थे, ठीक है। तो इनके जो विखंडित होने का जो क्रम है वो दो टाइप का इन अभिक्रियाओं में बताया गया है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आपके समांस विखंडन, ठीक है। और सेकंड है आपके विषमांस विखंडन। तो इन दो टाइप के विखंडन ऑर्गेनिक रिएक्शन में होते हैं। हम अगर ए और बी मॉलिक्यूल लेते हैं उसके बीच में सहसंयोजक बंध है, या फिर सहसंयोजक बंध को बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनों की क्या है, साझेदारी है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ऐसे में जब ये रिएक्शन होएगी, ये रिएक्शन होने पर ए और बी एक दूसरे में विखंडित हो जाएंगे। तो जब समान तरह का विखंडन होगा ऐसे में बी अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और ए अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो ये इस तरह से इनको शो किया जाता है, ठीक है। तो ए और बी जो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे ये क्या कहलाएंगे, मुक्त मूलक, ठीक है। तो ये डॉट जो है मुक्त मूलक का साइन है। और इस तरह से जब कभी भी किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में जब समान तरह का विखंडन होगा तो ऐसे में ए और बी यानी कि फ्री रेडिकल्स हमें मिलेंगे, मुक्त मूलक हमें मिलेंगे। जैसे कि Cl2 है, उसको अगर विखंडित किया जाए तो ये दो Cl के मॉलिक्यूल में विखंडित हो जाएगा और ये जो विखंडन कहलाएगा समांस कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह विखंडित होने के बाद में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, विखंडित मॉलिक्यूल वो अगले अणु से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अभी आते हैं अपन विषमांस विखंडन पे। विषमांस विखंडन जो अगर हम ए और बी ही अणु लें, ठीक है, इनमें ये साझेदारी है इलेक्ट्रॉनों की। ऐसे में जब विषमांस तरह का विखंडन होगा, विषमांस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इनमें ए और बी अणुओं में किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम होगा, ठीक है। तो इनमें हम आयंस के रूप में पढ़ते हैं। तो ऐसे में जो ए मॉलिक्यूल है वो प्लस चार्ज लेके, ठीक है, और बी मॉलिक्यूल है माइनस चार्ज लेके। चूंकि माइनस चार्ज है इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास हो जाएंगे, बी के पास में। तो इस तरह से ये आयनों में विखंडित होगी। तो ये जो विखंडन है वो विषमांस विखंडन कहलाता है, ठीक है। और ये जो विषमांस तरह का विखंडन है और आयनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, पॉसिबल है, ठीक है, इट्स फैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ए और बी मॉलिक्यूल प्लस एंड माइनस में चेंज है, या फिर इन पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे कि अगर ए भी माइनस चार्ज लेके यानी कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर, गुणों पर निर्भर करता है कि कौन माइनस चार्ज लेगा और कौन प्लस चार्ज लेगा। तो इस तरह से ये विषमांस विखंडन होता है। अब क्या होता है, जब ये आयन बन गए हैं, इन आयनों में दो प्रकार के आयन्स होते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल्स हमने पढ़ लिए। अभी आते हैं इन्हीं के अंदर कुछ नाभिक स्नेही होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अब हम जानेंगे क्या होता है नाभिक स्नेही और क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो हम पढ़ रहे थे नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और मुक्त मूलक, ठीक है। तो नाभिक स्नेही कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। इसी के साथ ये जो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसका अपोजिट होता है मुक्त मूलक, हमें पता ही है, जैसे कि मैंने पहले ही समझाया था। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही, सबसे पहले इन दोनों को समझना जरूरी है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन धनी है तो ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएंगे, ठीक है। और इनमें ऋणावेशित चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन धनी है, ऋणावेश ज्यादा होगा।
ठीक है, तो उसकी अपोजिट इसमें धनावेश ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं, इनमें कुछ उदासीन प्रकार के नाभिक स्नेही भी होते हैं। तो इनमें भी कुछ उदासीन प्रकार के नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही पाए जाते हैं। ठीक है, अभी आते हैं इनमें, ये दोनों ही नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं। प्रेरणिक प्रभाव हमें पता है 2 टाइप का होता है। ऐसे में जब ये इलेक्ट्रॉन धनी है तो वो प्लस आई इफेक्ट देगा, जबकि ये माइनस आई इफेक्ट देगा। ठीक है, प्लस आई और माइनस आई का मतलब है, ये है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, जबकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। यानी कि इनसे आकर जो भी अभिकर्मक जुड़ेंगे, जो भी अभिक्रिया जब संपन्न होनी है, तो इनसे आकर के जब भी जुड़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी अगर ग्रुप होगा, ये प्लस आई इफेक्ट के कारण, प्रतिकर्षी होने के कारण, जब इसी के जैसा कोई आके जुड़ेगा तो वो उसे प्रतिकर्षित करेगा, जबकि दूसरे साइन वाले को वो आकर्षित करेगा। जबकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षी, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है किसी अणु के पास में तो वो माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इससे आके जुड़ सकता है और वो रिएक्शन संपन्न कर सकता है। ठीक है, तो ये है नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, अब हमने ये जब देख लिया है तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि नाभिक स्नेही के एग्जाम्पल्स के लिए सबसे पहले हैलोजन परमाणु सारे ही H-। ठीक है, इसके अलावा सारी हैलोजन जो है FCl Br I, ये सारे ही नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन इनमें भी ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की कुछ कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह भी व्यवहार करते हैं। ऐसे में H+ हो जाएगा FCl Br I। ठीक है, ये सारे ही क्या प्लस चार्ज लेके इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करेंगे। इनके अलावा इनमें जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, और COO-। ठीक है, तो यानी कि जब कोई तो इस तरह से हम नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और मुक्त मूलकों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, और इस तरह से ये जो अभिक्रियाएं होती हैं इन्हीं को लेते हुए होती हैं। ठीक है, इन्हीं नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और मुक्त मूलकों को लेते हुए ये जो अभिक्रियाएं हैं वो खत्म होती हैं, संपन्न होती हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी हम पढ़ेंगे आगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की जो अभिक्रियाएं हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन पूरी संपन्न होती हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट है आपके योगात्मक अभिक्रिया, सेकंड है विलोपन अभिक्रिया, थर्ड है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और फोर्थ है आपके पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो इस तरह से ये 4 टाइप की अभिक्रियाएं होती हैं जो कि हम पढ़ेंगे, योगात्मक, विलोपन, प्रतिस्थापन और पुनर्विन्यास। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस होती हैं
ये सारी ही रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंतर्गत आती है। सबसे पहले हम अगर इसको देखें तो इनमें किसी न किसी चीज का योग होगा, ठीक है। तो ए बी अणु ने एक्स वाई अणु के साथ में जब रिएक्शन करी, यानी कि ये अभिकारक है, ए बी अभिकारक और एक्स वाई अभिकारक, जब रिएक्शन होगी ऐसे में एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। इसके बीच में अगर कोई भी एथीन मॉलिक्यूल ले लो चाहे, ठीक है, कोई भी एल्किल मॉलिक्यूल, ठीक है, एथीन ले लिया हम। तो आते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। ऐसे में ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं 4 टाइप्स की होती हैं। योगात्मक, प्रतिस्थापन, विलोपन और है पुनर्विन्यास। इनका अर्थ समझ लेते हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं, ए और बी कोई मॉलिक्यूल है, उसके साथ में एक्स और वाई मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, ऐसे में इस एक्स वाई का इस पे योग हो जाएगा और ये योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। बाद में आते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जैसे कि ए बी मॉलिक्यूल है, एक्स वाई के साथ ही जब रिएक्शन करता है, ऐसे में क्या होगा, बी जो है एक्स के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, उसी के साथ में यहाँ पर ए जो है वाई के साथ प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो इस तरह से एक प्रतिस्थापी हट करके दूसरा प्रतिस्थापी जुड़ जाता है। ऐसे में ये जो रिएक्शन कहलाती है प्रतिस्थापन रिएक्शन कहलाती है। विलोपन अभिक्रियाएं जैसे कि ए बी मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके साथ में एक्स वाई जुड़ा हुआ है, तो इसकी जब रिएक्शन होगी ए बी रह जाएगा और एक्स वाई निकल जाएगा, तो इसमें एक्स वाई का क्या हो गया है, विलोपन हो गया है। बाद में आते हैं पुनर्विन्यास रिएक्शन पे। पुनर्विन्यास रिएक्शन वह होती है जिनमें कि ए और बी एक्स वाई वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऐसे में जब ये रिएक्शन होगी पुनर्विन्यास की, तो ए और बी एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पुनर्विन्यास रिएक्शन है। नॉर्मली हमें पता चल गया क्या क्या ये रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो इन्हीं की अभिक्रिया में सबसे पहले हम लेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं 3 टाइप की हम करेंगे। हमने न्यूक्लियोफाइल पढ़ा है, इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा है और एक पढ़ा है फ्री रेडिकल। तो ऐसे में जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये तीनों टाइप की रिएक्शंस देती हैं, ठीक है। ये है नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और है मुक्त मूलक, ठीक है। नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं जो होती हैं एल्किल हैलाइडों द्वारा दी जाती है। जो हम SN1 और SN2 रिएक्शन होते हैं वो एल्किल हैलाइडों की ही रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं जो एरोमेटिक कंपाउंड्स द्वारा दी जाती हैं, जैसे कि बेंजीन है, ठीक है। तो इनके अंदर या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, ठीक है। इन पे एक नाभिक स्नेही आके अटैक करता है। मुक्त मूलक अभिक्रिया ये हैलोजिनेशन में समझा जाता है, चाहे एल्केनों का हैलोजिनेशन हो, हैलोजनीकरण, ठीक है। तो इस तरह से हम ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, ठीक है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं SN प्रकार की, इलेक्ट्रॉन स्नेही SE टाइप की होती है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो SE प्रकार की, ठीक है। ये भी 1 और 2 दो टाइप की होती है। तो इस तरह से हम
प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हमने ये तो पढ़ ली। अब सबसे पहले हम लेते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही, ठीक है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं SN1 और SN2 टाइप की, ठीक है। ये नॉर्मली हमें पता है SN1 जो है 2 स्टेप में होती है। एक स्टेप जो है मंद गति से चलता है, दूसरा स्टेप जो है तीव्र गति से चलता है। जबकि ये स्टेप जो होता है इसके अंदर एक ही स्टेप होता है, एक ही पद होता है, एक ही पद में पूरी रिएक्शन हो जाती है। इसके साथ इसमें क्या पाई जाती है, संक्रमण अवस्था, ठीक है। ये एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन है जो अल्कोहल बनाने के लिए काम आती है, SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है। ऐसे में सबसे पहले हम करते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो होती है, जैसे कि हमने कोई ले लिया CH3Cl, ठीक है। इसके साथ में जब इसकी रिएक्शन जो है वाटर के साथ में जब की जाती है, अल्कोहलों की जो बनने की क्रियाशीलता जो होती है उनकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अल्कोहल SN1 SN2 रिएक्शन की जो क्रियाशीलता होती है वो क्या होती है, 3rd डिग्री, then 2 डिग्री, then 1 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम इनकी अल्कोहल बनने की क्रियाशीलता समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है इनकी क्रियाशीलता। तो हमने ये एल्किल हैलाइड लिया, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। वाटर के साथ में जब इसकी रिएक्शन कराई तो ऐसे में क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा CH3OH, ठीक है। और क्या, HCl निकल जाएगा। अब ये रिएक्शन ये नॉर्मली हमने एक पद में ली है, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले क्या होता है, 2 पदों में रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, CH3Cl, इसकी रिएक्शन होगी, यानी कि ये विखंडित होंगे। ये कौन सा विखंडन कहलाएगा, विषमांश तरह का, ठीक है। तो CH3 प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो इस तरह से ये टूट जाएंगे। अभी क्या होगा, ये CH3 ये मंद गति से चलता है, ठीक है, ओके। जब ये मंद गति से चलता है तो तीव्र गति से ये जो है फिर तीव्र गति से OH के साथ में जुड़ेगा। इसमें एक स्टेप हम ये भी कर सकते हैं कि H2O को तोड़ दिया जाए, H2O को विखंडित कर दिया जाए, ठीक है। तो ये CH3 जो है इसके साथ में OH माइनस, ठीक है, OH माइनस है यानी कि ये नाभिक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में ये जो रिएक्शन होगी नाभिक नहीं हो जाएगी और इसमें CH3OH, ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। ये कैसी होती है, तीव्र गति से होती है। तो इस तरह से हम जब SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये यूनिमॉलिक्यूलर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसके अंतर्गत ये होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 रिएक्शन, जो कि 2 स्टेप में कंप्लीट हुई है, ठीक है। अभी आते हैं SN2 रिएक्शन पे। SN2 रिएक्शन जो है, हम इसके लिए अगर तृतीयक अल्कोहल तृतीयक क्लोराइड एल्किल हैलाइड ले लें, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, या फिर हम लेते हैं CH3H, ठीक है। SN2 में ये यहाँ पे हमने Cl जोड़ रखा है, ठीक है। या कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, Br, I, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हम रिएक्शन कर रहे हैं ऐसे में, इस पे अटैक किसका होगा, एक न्यूक्लियोफाइल का। नाभिक नहीं पढ़ रहा है तो ये जो है न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा। तो ऐसे
जाएगी CH3H, ठीक है। इसमें OH बंध का बनना, एक SN2 रिएक्शन जो होती है इन्वर्जन दर्शाती है, प्रतीप इन्वर्जन इसमें होता है, ठीक है। और इसमें अटैक जो होता है बैक साइड से, एक न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड से अटैक करता है। ऐसे में ये जो चीजें हैं यानी कि इनके ऊपर जुड़े हुए जो ग्रुप हैं वो क्या होते हैं, इन्वर्जन दर्शाते हैं, यानी कि इनकी अवस्था इस तरफ होती है, तो ऐसे में वो इन्वर्जन के थ्रू बैक साइड में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो अवस्था है जिसमें OH का बंध का बनना और Cl बंध का टूटना दोनों दर्शाए गए हैं, ठीक है। ये अवस्था जो होती है संक्रमण अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था? संक्रमण अवस्था। इस तरह, और इसके बाद में जब ये रिएक्शन होएगी, ठीक है, तो C, ठीक है, इन्वर्जन दर्शाना है, यहाँ CH3, ठीक है। तो ये इथेनॉल हमें मिल जाता है, ठीक है। और कौन सा लिया है हमने अणु? एथिल क्लोराइड, ये वाला एथिल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड। ये संक्रमण अवस्था आ गई, ऐसे में हमें मिला है एथेनॉल। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो हमने पढ़ी है, तो SN1 SN2 दोनों ही आपको समझ में आ गई होगी, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी आते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैंने जिक्र किया था फ्रीडल-क्राफ्ट का, ठीक है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है, ठीक है। ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है, इसकी निर्जल AlCl3 यानी कि विलायक जो होगा वो जल नहीं होना चाहिए, ठीक है। AlCl3 की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है और इसके साथ में कौन जुड़ता है, एल्किल हैलाइड, ठीक है, चाहे मेथिल क्लोराइड हो। तो ऐसे में ये जो क्लोराइड है नाभिक स्नेही की तरह बेंजीन वाले पर अटैक करेगा और टोलुइन का निर्माण करेगा। Cl यहाँ आके जुड़ गया प्लस CH3 टोलुइन, ठीक है, टोलुइन बन गया और Cl जो है AlCl4 बन जाएगा, ठीक है, वो प्रतिस्थापित हो जाएगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसके साथ में वो CH3 का Cl जुड़ के रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें टोलुइन मिलेगा। अब इसकी सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है कि कोई भी एरोमेटिक हमने कंपाउंड लिया, ठीक है, इस पे एक इलेक्ट्रोफाइल ने आके अटैक किया। इलेक्ट्रोफाइल हमें पता है पॉजिटिव चार्ज लेके आता, ठीक है। ऐसे में ये जो रिएक्शन होती है इसमें एक हाइड्रोजन का निकलना और एक हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना, और ये बंधों का विस्थानीकरण, तीनों ही घटनाएं एक साथ होती हैं, ठीक है। ये 2 स्टेप में होती है, ये स्टेप मंद चलता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाता है, ये जो बेंजीन वाले हमने ली, ठीक है, इस पे विस्थानीकरण है और एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इनमें जब वापस से तीव्र गति से रिएक्शन होगी
तो ऐसे में ये हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा, ठीक है। और क्या रिएक्शन बच जाएगी, ई जुड़ा हुआ, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये प्रोटोनीकरण दर्शाते हुए एक हाइड्रोजन का प्रोटोनेशन, ठीक है। तो ऐसे में एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और टोलुइन मिल गया, और हमें ये मैकेनिज्म 2 स्टेप में समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जो है फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। ये इसके अलावा बेंजीन की एक और रिएक्शन है, HNO3 के साथ, ठीक है। तो ये रिएक्शन जब होगी HNO3 जो है टूट जाएगा, H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। HNO3 जो है टूट जाएगा और हमें मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो इस तरह से ये है बेंजीन, मिलता है हमें नाइट्रोबेंजीन। इसमें क्या होता है, H2SO4 और HNO3 इन दोनों की रिएक्शन होती है, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन चाहिए, तो NO2 प्लस चार्ज लेके निकल जाता है, प्लस SO3H प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो इस तरह से H2SO4 HNO3 की रिएक्शन होके इस तरह से ये जुड़ जाता है, और ये जाके किस पे अटैक करेगा, बेंजीन वाले पे अटैक करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी आपके। अभी हम करेंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कोई एल्केन ले लिया, ठीक है। इसका जब हेलोजनीकरण करना है, हमें पता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब मुक्त मूलक की चलती है तो एल्केनों का हेलोजनेशन बताया गया है। तो ऐसे में ये रिएक्शन जब होएगी तो नॉर्मली क्या होगी, RCl निकल जाए, एल्किल हैलाइड बन जाएगा, और HCl निकल जाएगा। अब इसमें 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। फर्स्ट है प्रारंभिक पद, ठीक है। सेकंड है आपके प्रारंभिक पद, ठीक है। सेकंड है संचलन पद, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर अंतिम क्रिया समाप्ति पद, ठीक है। अंतिम या समापन पद, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 स्टेप में ये रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। ये 3 स्टेप हम कैसे समझेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो प्रारंभिक पद है, ठीक है, इसमें क्या होगा, Cl2 मॉलिक्यूल जो है फ्री रेडिकल की तरह टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है प्रकाश की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, यानी कि क्रिया प्रारंभिक पद जब होगा इस अभिक्रिया का, तो ऐसे में Cl2 मॉलिक्यूल एक प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करेगी और फ्री रेडिकल मुक्त मूलक Cl और Cl हमें मिल जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं क्रिया संचलन पद में, जिसमें मेन रिएक्शन होती है, ठीक है। अभी क्या होगा, क्रिया संचलन पद, इसमें ये Cl डॉट मिल जाएगा, रिएक्शन हुई RCl, ठीक है, प्लस H जो है मुक्त मूलक रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। सॉरी, इसमें क्या होगा, अभी RCl नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो Cl मुक्त मूलक है सबसे पहले HCl होके निकल जाएगा और ये मुक्त मूलक बन जाएगा। अब R मुक्त मूलक जो है किसके साथ में रिएक्शन करेगा, Cl2 के साथ में, ठीक है। तो ऐसे में R
Cl बन जाएगा प्लस एक Cl मुक्त मूलक रह जाएगा। ठीक है, तो ये दो स्टेप होते हैं क्रिया संचलन पद में। थर्ड स्टेप में जब आते हैं, थर्ड स्टेप यानी कि क्रिया समापन पद, इस स्टेप के अंदर तीनों को बताया गया है, तीनों को लिया गया है, यानी कि Cl2 को, R को, जो एल्केन्स है उनको भी, और RCl को भी। ठीक है, सबसे पहले है Cl2, ठीक है, जो कि किस में टूट जाएगा, Cl और Cl डॉट में। ठीक है, उसके बाद में R डॉट प्लस R डॉट मिलके क्या बन जाएंगे, R। ठीक है, ये दोनों मुक्त मूलक मिलके ये बन जाएंगे। या फिर इसमें क्या हो सकता है, Cl डॉट मिल करके Cl2 बनेंगे। थर्ड जो रिएक्शन होगी वो होगी आपके ठीक है, तो इस तरह से हम मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं समझ सकते हैं। तो ये हमारे होती हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये आपने समझ ली होगी। अगली हम करेंगे योगात्मक अभिक्रियाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।